Assalamu alaikum students. In our previous lecture, we have discussed how linguistics and literature are interlinked in stylistics. Now, as we know, stylistics is the study in which stylisticians use linguistic models, theories, and frameworks as their analytical tools to describe and explain how and why a text works and how we come from the words on the page to its meaning. अब जब स्टाइलिस्टिक्स अप्रोचेस जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं टेक्स्ट एनालिसिस के लिए, तो हर जो लिंग्विस्ट होता है उसका एक अपना व्यू होता है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली वो अब जो है कुछ लोग तो उसको एनालिसिस करने के लिए उसके क्रिएटर ऑफ टेक्स्ट को जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके स्टाइल को, ऑथर या पोइट या राइटर या जो भी उसके जो इंडिविजुअल स्टाइल है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अदर जो है वो फोकस करेंगे टेक्स्ट को कि टेक्स्ट इटसेल्फ क्या है। कुछ जो है उनकी अटेंशन जो होगी वो रीडर पर, और कि रीडर किस तरह से उसके जो मीनिंग्स हैं वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो एवरी लिंग्विस्ट हैज़ one's own concept of interpretation. In today's topic, we will discuss the basic concepts that contributed towards the development of stylistics. So basic concepts in style are two: traditional concept and modern concept. The purpose of the chapter is to set forth the relevant theories and methods of linguistics analysis that contribute to the interpretation of narrative fiction. The study of style can be traced back to the literary scholarships of the Greeks and Romans. अब 5th सेंचुरी BC में ग्रीक्स एंड रोमन्स के जो है उनको अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पर ये रिटोरिक का यूज़ था जो कि बहुत ही डोमिनेंट आर्ट था, विच एनेबल्स ओरेटर्स टू स्पीक वेल। अब वहाँ पर जो ओरेटर्स होते थे वो उनके ये उसके लिए यूज़ किया जाता था उनकी स्पीचेस के लिए कि वो किस तरह से उसको बेटर कर सकते हैं। To speak well is basically to use a language that is fully decorated to bring about changes in the feelings and opinions of the audience. So aim was to be persuasive to audience, influential in political life और effective in churches. अब ये जो persuasive और जो language यूज़ हो रही थी वो किन को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ की जाती थी तब, churches में या political life में, as it was meant for the purpose of impressing or affecting others emotionally. पर्पज़ क्या था, इमोशनली जो ऑडियंस है उनको इम्प्रेस किया जाए। दिस लिंग्विस्टिक एक्टिविटी हैज़ एक्वायर्ड अ रिटोरिकल सिग्निफिकेशन एंड सो इज़ नॉन एज रिटोरिकल स्टाइलिस्टिक्स। Gradually it expanded from rhetoric to incorporate other linguistic discourses. अब उसमें क्या हुआ, वो स्लोली वो बढ़ने लगी, उसमें क्या किया, न्यू डायमेंशन जो थी वो अडॉप्ट कर ली, डैट वाज पोइटिक्स, डीलिंग विद द थेरी ऑफ ब्यूटी। अब इसमें जो रिटोरिकल स्टाइलिस्टिक्स थी वो एक्सपेंड करके पोइटिक्स की शक्ल में आ जाती है। फॉलोइंग द रिटोरिक अप्रोच या डिफरेंट इन डोमेन। अब अप्रोच तो वो रिटोरिक ही फॉलो कर रही है बट डोमेन थोड़ा सा डिफरेंट है। इट वॉज कंसर्न अगेन विद एलोक्वेंट डिस्कोर्स called in Greek techni rhetoric. The language of literature was viewed as the aesthetic complement for the transmission of thought. अब वो आपकी जो थॉट्स हैं उनको आप किस तरह से ट्रांसमिट कर रहे हो टू द ऑडियंस, आप एस्थेटिक एम्प्लॉयमेंट्स के साथ आप उसको ब्यूटीफाई करके आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। देयरफॉर दे कंसंट्रेटेड देयर लिटरेरी एफर्ट्स ऑन एलिमेंट्स। अब कौन से एलिमेंट्स जो थे जिनको फोकस कर रहे थे, डिक्शन, मेटाफर्स, इमेजेस एंड सिंबल्स। अब उनका पर्पस था कि जो भी लिटरेरी जो वर्क वो कर रहे हैं, जो उसमें जो कि वो यूज़ कर रहे हैं अपना, उसमें ओरेटर्स यूज़ कर रहे थे अपनी बात करने के लिए, स्पीचेस के लिए, तो उसके लिए उन्होंने उसको एम्बेलिशमेंट के लिए जो अपने एलिमेंट्स यूज़ किए, डिक्शन, मेटाफर्स, इमेजेस एंड सिंबल्स। Then comes the modern concept of style. With the advent of modern linguistics in the late 19th century and the beginning of the 20th century, the concept of style flourished, particularly due to the work done by Ferdinand de Saussure, the Swiss linguist. अब जो था जैसे जैसे अब मॉडर्न लिंग्विस्टिक जो थी उसकी डेवलपमेंट हो रही थी 19 to 20th सेंचुरी में, तो जो सॉसर का जो उनकी जो थेरी थी उसको लेकर जो है वो फर्दर इसमें भी डेवलपमेंट होती गई हमारे स्टाइलिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट में। द कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स इज़ रूटेड इन 3 मेजर एरियाज।
अब वो जो स्टाइलिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो थ्री मेजर एरियाज जो थे उन पे वो कंसिस्ट था. फॉर्मलिज्म that was consisted upon Russian formalistic theory and later new criticism, then structuralism that was about Bailey's expressive theory, then functionalism, the discourse and contextual theories, and Halliday's functional theory. First of all, we will see formalism. Formalism attempts to treat each work as its own distinct piece, free from its environment, era, and even author. अब फॉर्मलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट था उनका क्या था कि वो लिटरेरी वर्क को किस तरह से एनालाइज कर रहे थे. उसके जो लिटरेरी पीस था सिर्फ उसको लेकर उसके एनवायरनमेंट को, एरा और उसका जो ऑथर को, उनको वो बिल्कुल भी मतलब उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे थे. They were particularly interested in literariness and devoted their stylistic study to phonological, lexical, and grammatical forms and structures such as parallelism and linguistic deviation which would make a text poetic. अब उनका फोकस किस पे था? लिटरेरीनेस पर. लिटरेरीनेस क्या थी कि जिसमें कि फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर को देख रहे थे कि वो किस तरह से वो पोइटिक जो है उसकी सेंस को वो फॉलो करते हुए उसका एनालाइज कर सकें. They focused their stylistic investigations almost solely on poetry. अब उनका बेसिक जो फोकस था वो पोइट्री था. Then comes Roman Jacobson's theory. The most influential linguist in the circle contends that it is literariness which makes a work of art. जैसा कि अभी हमने पढ़ा लिटरेरीनेस के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग वो रोमन जैकबसन जो कि फॉर्मलिज्म से ही बिलोंग करता था, he was of the view that literariness which makes a work of art. The literariness which Jacobson stresses in the poetic use of language involves two modes of ordering: selection, that was the choice of words from a range of paradigmatic equivalents, and combinations, that was words combined syntagmatically, considered to be fundamental of stylistic significance. अब इसमें आपके पैराडिग्मेटिक एंड जो सिंटेगमेटिक जो हैं आपके वर्ड्स, उनको मैं आपको इसमें नोट्स में मैं आपको उसकी प्रोवाइड कर दूँगी डेफिनेशन. अब इसमें उन्होंने इसके सिलेक्शन और कम्बिनेशन को रखते हुए उसने जो टू मूड्स ऑफ ऑर्डिंग थे वो उसने इसमें रखे. He defines the linguistic criteria which determine the function that an utterance has in communication. अब जो कम्युनिकेशन में जो अटरेंस का जो रोल था वो उसने बेसिकली जो है स्पेसिफाई किया रोमन जैकबसन ने. अकॉर्डिंग टू हिम, कॉन्टेक्स्ट, एड्रेसर, मैसेज, एड्रेसी, कॉन्टैक्ट एंड कोड, these are the 6 elements, these are the part of an utterance. Then there is new criticism, the school of thought concerned exclusively with the description of the literary text, particularly poetry. अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट था ये भी पर्टिकुलरली पोइट्री ही में ही इंटरेस्टेड था. It is a kind of close reading where the critic makes a claim about the theme or effect of the text and then quotes a word, a line or a passage to strengthen his argument. अब इसमें क्या था कि कोई भी जो क्रिटिक है वो बेसिकली एक जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसको लेता, वो कोई भी पोइम हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, उसकी वो क्लोज रीडिंग करता, उसके बाद उसके बारे में वो कोई भी कोट या वर्ड जो वो लिखता अपने जो भी उसका व्यू था, तो उसको जो उसके बारे में वो आर्ग्यूमेंट देता. तो ये बेसिकली जो था ये न्यू क्रिटिसिज्म का जो उनका था कि वो किस तरह से इसको देखते थे. This school, which is viewed as claim and quote approach, came to be known as the New Criticism. They believe that a work of art should be considered as an independently verbal object without taking any help by the history or the intentions of the author. अब इसमें वो सिर्फ टेक्स्ट को फोकस कर रहे हैं, उसमें ना तो ऑथर के इंटेंशंस के उसने किस तरह से लिखा था, क्या उसका इरादा था, क्या कहना चाह रहा था, या ना कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड उसका लिया था. सिर्फ और सिर्फ उनका जो फोकस था वो वर्बल ऑब्जेक्ट पे था, जो टेक्स्ट है बेसिकली उसमें क्या कहा जा रहा है. देन कम्स स्ट्रक्चरलिज्म. हियर इन स्ट्रक्चरलिज्म Bailey's expressive theory is the part. So Charles Bailey is a Geneva linguist whose work in stylistics developed out of the Saussurean thoughts emphasized primarily on the emotive and expressive elements of language. अब जो चार्ल्स पहले था उसका फोकस जो था वो
सॉसरी की थेरी को लेकर उसने फर्दर उसको डेवलप करते हुए